नमस्ते, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी फ्लूट आप कैसे मेंटेन करें। लोगों के सवाल थे कि सर फ्लूट की क्या लाइफ होती है, कितने समय तक रहती है। देखिए फ्लूट की लाइफ तो वैसे अगर आप अच्छे से रखें, लाइफ तो आपकी बहुत समय तक रहेगी। आप कवर में रखिए, अच्छी जगह पे रखिए, कहीं जहाँ पर टूटने का डर ना हो, तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगी। बट ट्यूनिंग इसकी एक समय के बाद कम होती है, क्योंकि इसमें वेयर टेयर होता है, सीजन का होता है। क्योंकि बैम्बू जो है लकड़ी है, वैसे बैम्बू तो ऐसे ग्रास कहते हैं, पर ये जो हम इसको कॉमन भाषा में एक लकड़ी है। इसमें क्या कहते हैं, मौसम का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कभी भी देखना बरसात में और मोस्टली कोल्ड में आपको फ्लूट बजाने में दिक्कत भी आएगी। जब कोई सीजनड बैम्बू होता है, बिल्कुल सूखा हुआ बैम्बू, उसमें ट्यूनिंग काफ़ी समय तक अच्छी रहती है। जब कोई लोकल फ्रूट होती है उसकी सीजनिंग अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है वो उसकी ट्यूनिंग, क्योंकि बरसात में क्या कि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये भी कभी देखना, फंगस भी जमता है इधर। बिगनर रोग के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो फूंक मारते हैं तो फूंक के साथ सलाइवा भी आता है, तो यहाँ एक काला काला और सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो उसको आप रेगुलरली साफ़ करें, कॉटन से या कोई क्लॉथ से साफ़ करें। और एक कारण है कि क्या कहते हैं, हम रोज़ जब एक जगह पे लगाते हैं वहाँ निशान तो आ जाते हैं उसके, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लूट में निशान तो आएंगे ही। यहाँ पर आप फिंगर के साइड में देखेंगे तो फिंगर के साइड में भी निशान आएंगे होल्ड के, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाँसुरी थोड़ी समय के बाद टेढ़ी भी हो जाती है हल्की से, चाहे कितनी सूखी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जब प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए सीजन बैम्बू है, तो पर बरसात के समय तो मॉइस्चर आएगा ही। आप फूंक रहे हैं तो मॉइस्चर आएगा। बिगनर्स तो ज़्यादा ही सलाइवा आता है उनका, तो वो देखना वाइट वाइट आ जाता है। वो ज़्यादा होता है जो अनट्यून फ्रूट होती हैं और जो सीज़न नहीं होती, बहुत मॉइस्चर होता है उनमें ज़्यादा फ़र्क आता है। पर फिर भी आपको सीजन बैम्बू में भी ये अलग आ जाएगा, क्योंकि इस मॉइस्चर तो है ही ना इन्वायरमेंट में। तो ये चीज़ें आपको क्लॉथ से साफ़ करना है। और दूसरी कब सफाई की ज़रूरत होती है, मान लीजिए आपके बहुत सारी फ्रूट है और ज़्यादा आप हैबिचुअल एक फ्रूट बजाने के ई स्किल बजा रहे हो, या एक ही फ्रूट को ज़्यादा बजा रहे हैं और वो आपकी रखी है, तो उसमें क्या होगा, कभी धूल हो जाती है, जाले लग जाते हैं। तो आप उसको, एक बहुत सरल उपाय है, एक लंबा पतला डंडा लीजिएगा जो इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, उसमें आप क्लॉथ बांध दीजिए, काफ़ी क्लॉथ, और उसमें रुई बांध दीजिए, काफ़ी दूर तक बांधिएगा जिससे आपकी पूरी क्लीन हो जाए। पर ये ध्यान रखिएगा जब आप क्लीन करें तो कॉर्क ना हिले अपनी जगह से, और कॉर्क हिल भी जाती है तो ये जो हमारा होल है उससे खाली 1 इंच ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 आधा इंच। आपने सोचा यहाँ लगा देंगे कॉर्क तो सब गड़बड़ हो जाएगी, पर आप केयरफुली करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको कॉर्क लगानी नहीं आएगी यहाँ पर जो बंद जगह होती है। तो उसमें एक ध्यान दीजिएगा सफाई करते समय। एक तो ये पार्ट, और रोज़ की वाली फ्रूट में तो इतनी मेंटेन की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि आप रोज़ फूक रहे हैं तो उसमें ऐसे धूल मिट्टी लगने का सवाल नहीं है, फूक ही रहे हैं। और बाकी यहाँ पर ज़रूर मॉइस्चर से वहाँ पर वाइट स्पॉट आ जाता है, फिर वो ब्लैक भी हो जाता है, उसको साफ़ कर लीजिए, वो हो गई जनरली, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो हाइजीन के हिसाब से। और दूसरा क्या होता है, लोग अपनी फ्रूट क्या कहते हैं बहुत शेयर करते हैं दूसरे से तीसरे से, ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए। देखिए ये फूक का इंस्ट्रूमेंट है, एलर्जी भी होती है किसी को, आपको ही कुछ हो दूसरे को शेयर। आजकल तो देखिए वैसे ही कोरोना वायरस वाली चीज़ें है ना, तो अभी तो और सजगता से हम क्या कहते हैं अपनी फ्रूट को ज़्यादा किसी को देनी नहीं है। बहुत मैं देखता हूँ लोग पकड़ लेते फ्रूट बजाने लगे, तो जो शुरू में बंदा फ्रूट बजाएगा वो बहुत ज़्यादा सलाइवा फेंकेगा। तो ट्राई टू करें कि अवॉइड करें कि दूसरे को दे, या तो आपके बहुत नियर फैमिली में है। और ज़्यादातर जो क्या नए लोग होते हैं वो अच्छे से नहीं बजा पाएंगे, उसमें बहुत सिलाई बजाएगा, तो उससे फंगस और आपको थोड़ा एलर्जी भी हो सकती है, होती है कभी कभी, मैंने देखा है। ठीक हो गया, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा क्या होता है, कभी कभी बांसुरी में क्रैक आ जाता है। अब क्रैक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्किन में क्रैक होता है। स्किन क्या होता है, देखिए इतना बड़ा ये डायमीटर के भाग में थिकनेस देखिए, इसकी थिकनेस के ऊपर स्किन है वाइट रखी, उसमें क्रैक आया तो कोई घबराने की बात नहीं। ऊपर स्किन में क्रैक है, वो अंदर क्रैक नहीं है। स्किन में क्रैक को अगर आप सैंड पेपर से करेंगे वो क्रैक भी हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। पर अगर आपका ज़्यादा क्रैक आ गया है, बहुत ज़्यादा अगर आ गया, मान लीजिए अंदर ही पूरा आर पार ही दिख रहा है, तो फिर तो ठीक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। पार्सल क्रैक आया है कि आपका ये जो इतना यहाँ पर थिकनेस है उसका आधा आपका ब्रेक हो गया, तो उसके लिए क्या करें आप, एक फेवी बॉन्ड आता है, लाल रंग का, फेविक्विक नहीं, फेवी बॉन्ड, वो एक लेयर बना लेता है, उसके ऊपर आप लेयर बन जाती है थिक, उसको लगाएं। और वो हाथ में भी ऐसे नीचे फेवी बॉन्ड ऐसे लगा के उसमें फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेप लगा दें। देखिए मेरी भी थोड़ी स्किन में आई तो मैंने यहाँ करा है वो, तो ये हो जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि
बांसुरी में ऐसे वेयर टियर आएगा ही आएगा समय के हिसाब से, और ट्यूनिंग में भी फ़र्क आ जाता है समय के हिसाब से। तो ऐसे ट्यून रहेगी ज़िंदगी भर ऐसा मत सोचिएगा, पर अच्छी बांसुरी काफ़ी समय तक ट्यून रहती है। ये तो होगी क्रैक की बात, क्रैक को आपने कैसे मेंटेन करना है। दूसरा होता है लोगों को ये जो हमारे थ्रेड्स होते हैं ये भी निकल जाते हैं, ये भी निकल जाते हैं। इसका एक अच्छा रीज़न बताते हैं कि क्यों। एक तो खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, दिखने में अच्छा लगता है थ्रेड से, पर एक बहुत ही बाइंड करता है फ्रूट को टाइटली। अगर मान लीजिए आपका क्रैक है यहाँ पर, यहाँ से ये इधर नहीं जाने देगा, ये क्रैक को भी वो करता है, यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इधर नहीं जानेगा। अब यहाँ आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, बट जितना अगर यहाँ आ गया तो इधर जाने नहीं देगा। ये तो क्रैक को भी बचाता है फ्रूट। और क्रैक आने के क्या क्या चीज़ें होती हैं कि क्रैक कैसे आएंगे फ्रूट में। एक तो होती है अगर आपने अनट्यून फ्रूट लिए जो सीज़न नहीं है, तो क्या होता है अक्सर लोग क्या कहते हैं उसको अपने बैग में रख के कार के पीछे रख लिया, तो गर्म जगह में रखा, उसके बाद सीधे घर में लाए एसी में रखा, तो वो क्रैक हो जाती है। कभी देखना एकदम वो हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा उधर। गर्मी से एकदम टेम्परेचर आप लो में लिया है, फिर आप क्या कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कंट्रोल ये करता है ना बम्बू। अगर आप क्या कहते हैं सीधे बहुत ज़्यादा ठंड है, उसका एकदम गर्मी ले गए, लोग अपनी खिड़की के बगल में रख देते हैं कवर के साथ, तो गर्म होता है, काफ़ी शिकायत आती है ऐसे टूटने की। तो हो सकता है ये अच्छी फ्रूट में भी हो सकता है, क्योंकि सीज़न करने के बाद भी तो मॉइस्चर तो है ही ना अपने क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये चीज़ का ध्यान है। और एक और चीज़ देखिए, कीड़े वाली भी समस्या होती है, आ जाता है कीड़ा बैम्बू में भी। तो उसके लिए क्या है कि अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप ऐसे करेंगे तो पाउडर निकलेगा बुरा, तो आप समझिए उसमें कीड़ा लग गया है। तो आपको बहुत ठोक के तो कीड़ों को निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं निकल ले तो वही जो मैंने आपको एक बताया था, डंडे से आपको क्लॉथ करना, उसमें मिट्टी तेल से पूरी बांसुरी को आप अंदर होगा, फिर आपको बजाना नहीं कम से कम, फिर आपको फिर बाद में धूप में रख लेना है उसको बहुत समय तक। पर वो बैम्बू अगर आपका ठीक नहीं होगा तो फिर वो क्रैक आ जाएगा उसमें। तो वैसे ऐसे अच्छी बैम्बू में ऐसा नहीं आता, कीड़ा भी नहीं लगता है, क्योंकि सीजनड होती है तो ऐसे दिक्कत नहीं आती। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने फ्रूट को मेंटेन करने के लिए। बाकी और एक प्रॉब्लम मैंने देखी, जो नए लर्नर होते हैं, काफ़ी फ्रूट होती है उनके पास, तो रोज़ नई फ्रूट से प्रैक्टिस करते हैं, कभी ई से, कभी जी से, कभी ए से। ऐसे नहीं करना है, पर एक फ्रूट को बहुत समय तक आप प्रैक्टिस करें, फिर वो एक ऐसे लेवल आएगा जब आपको सब फ्रूट कंफर्टेबल रहेगी। अगर मान लीजिए अभी इसमें करा आपने, तुरंत छोटी वाली में आ गए, तो आपका बांसुरी में हाथ नहीं बैठ पाएगा अच्छे से। आप कभी ये भी देखना, बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते तो अपना बैट कितना कंफर्टेबल रहता है, दूसरे का ले लो तो एकदम थोड़ा सा अनईजी आ जाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम में भी डिफरेंस है। इसका जो आपको वज़न है ना बांसुरी का, हर बांसुरी का वज़न अलग होगा, क्योंकि एक जैसे बैम्बू तो आएगा नहीं, उस हिसाब से ट्यूनिंग होती है। भले ई का स्केल होगा, वही ई की स्केल हल्की भी हो सकती है, वही ई की स्केल भारी भी हो सकती है ना। तो आप जब भी अपनी फ्रूट में जिस फ्रूट में रियाज़ करते हैं उसी फ्रूट में आप कहीं परफॉर्म भी करें। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस के समय नई फ्रूट ले लें, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका ट्यूनिंग, उसका रखने का तरीका होता है, वो थोड़ा बैठ जाता है हाथ में और अपने कॉन्शियसनेस में। एकदम कोई भी फ्रूट बजाने में थोड़ा सा समय लगता है, उसका सुर साधने में, कहाँ पर उसका साथ सही लग रहा है। तो ज़्यादातर जिस फ्रूट से आप डेली रियाज़ करते हैं उसको ही आप परफॉर्म करें, और ज़्यादा फ्रूट बिगनर तो ना बदलें। एक में फ्रूट प्रैक्टिस कर ली, लोग क्या करते हैं ऑफिस में ए स्केल में करते हैं, घर में जी स्केल में, वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। ए स्केल में ऑफिस में करें तो घर में भी ए स्केल में करें। ज़्यादा तो एक ही फ्रूट को रखें, पर हाँ किसी का वो ऐसा होता है कि घर में और दिक्कत होती है उनको, तो वो लेकर रखते हैं, पर एक ही स्केल की फ्रूट लेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है, इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी फ्रूट अच्छी रहेगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। बाकी क्रैक को मेंटेन करना इसलिए क्योंकि देखिए, जब आप फ्रूट अपने बजाते हैं कि इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, रोज़ उसके साथ आप फ्रूट बजा रहे हैं, तो किसी को इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना। तो चीज़ ऐसी है, तो आप उसको बढ़िया करके अपना मेंटेन कीजिए। ये हैं चीज़ें जो मैंने आपको बताई, शायद आपके लिए यूज़फुल हो, और आगे के लिए आपको ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से फ्रूट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं आपको आगे की वीडियोस में। धन्यवाद।